Hello everyone, this is Ayushi Singh from batch Bioverse at Kaizen Minds Academy. So हमने अपने फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर दी थी और द चैप्टर वॉज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और हमने उसमें कुछ ज़्यादा कवर नहीं किया था, बस हमने उस चैप्टर के टॉपिक को डिकोड किया था। आज हम उससे फर्दर पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की फॉर्मेशन कैसे होती है एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, देयर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर और या सो मेनी थिंग्स वी विल डिस्कस टुडे इन डिटेल। ओके, सो बिफोर गोइंग फर्दर सबसे पहले हम थोड़ा सा बैक जाते हैं और थोड़ी सी चीज़ें रिकैप करते हैं क्या हमने पढ़ा था। ठीक है, जल्दी से विद इन 1 मिनट आपने देख लिया होगा रिवीजन, मैंने 2 लिखा है बट विल ट्राई टू फिनिश इट 1 मिनट। तो मैंने सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड इट्स फ्यूजन विच इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्लावर यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने ये डेफिनेशन दी थी। देन उसके बाद से यहाँ पर जिस फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है, यहाँ पर एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। ठीक है, एडवांस लेवल ऑफ द प्लांट जिसके पास फ्रूट है, फ्लावर्स है एंड सीड है। फ्लावर किस चीज़ को सिंबलाइज करता है एस्थेटिक में, सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ सोरो और ऑर्नामेंटेशंस के लिए यूज़ होता है, रिलीजियस पर्पस के लिए, कल्चरल पर्पस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एंड आफ्टर दैट फ्लावर इज अ साइट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट में जहाँ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज फ्लावर ओनली। फ्लावर में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके लिए भी स्पेशल ऑर्गन्स हैं, आई विल जस्ट डिस्कस लेटर, बस अभी ये जानो आप। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सीड्स एंड फ्रूट्स है। तो हमने कल इतना हमने डिस्कस किया था। अब जो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ्लोरिकल्चर के बारे में। ठीक है, जो फ्लावर्स यूज़ होते हैं बहुत ऑर्नामेंटेशंस के लिए, स्पेशली ऑर्नामेंटेशंस के लिए, और मैं सजाने के लिए या फिर डेकोरेशन वगैरह के लिए, ऑर्नामेंटेशंस वगैरह के लिए, तो इसके लिए जो है मतलब इसकी कल्टीवेशंस होती है, लार्ज लैंड पे इसकी कल्टीवेशन होती है। तो कल्टीवेशन ऑफ अ प्लांट फॉर इट्स फ्लावर स्पेशली फॉर अ ऑर्नामेंटेशन, इट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर क्या था? अगर मैं फ्लोरिकल्चर के बारे में बात करूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर इट्स फ्लावर हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, स्पेशली ऑर्नामेंटेशन के लिए, ऑर्नामेंटेशन। ओके, फ्लोरिकल्चर मतलब होता है किसी फ्लावरिंग प्लांट को कल्टीवेट करना लार्ज एरिया ऑफ लैंड में उसके फ्लावर्स के लिए, दैट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। ठीक है, अभी ये जो है अभी तक तो ये फ्लोरिकल्चर हो गया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर की फॉर्मेशन होती कैसे है। तो यहाँ पर जो हमारा नया टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, सबसे पहले यहाँ पर मैं मेरिस्टम सेल की बात करूंगी। मेरिस्टम सेल कौन से सेल होते हैं? मेरिस्टम क्या होते हैं? They are actively dividing cell. Meristem, they are actively dividing cell. Actively dividing cell. इनकी जो सेल की डिवाइडिंग की कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। और ये मेनली प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये मेनली प्रेजेंट कहाँ होते हैं बताओ? रिकॉर्डेड है तो नहीं बता सकते, मैं ही बताऊंगी। मेरिस्टम्स जो है शूट अपेक्स पे प्रेजेंट होंगे या रूट अपेक्स पे, या नहीं, रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स दोनों पे ही प्रेजेंट होंगे। तो दे आर प्रेजेंट एट शूट अपेक्स या टिप ऑफ शूट, रूट अपेक्स या टिप ऑफ रूट, टिप ऑफ रूट। ठीक है, तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ ऑफ
शूट्स एंड रूट्स। ये उनके एंड में, उनके टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। जो शूट एपेक्स पे जो प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वो क्या होते हैं, शूट की ग्रोथ कराते हैं, और जो रूट पे प्रेजेंट होते हैं वो रूट की ग्रोथ कराते हैं। तो यहाँ पर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बेसिकली जो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर में जो हेल्प करता है वो शूट एपेक्स पे जो मेरिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम यहाँ पर शूट एपेक्स की बात करेंगे, ठीक है। विल टेक द शूट एपेक्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, फ्लोरिकल्चर के बारे में पढ़ा है कि कल्टीवेशन ऑफ अ प्लांट ऑन फॉर इट्स फ्लावर ऑर्नामेंटेशन पर्पस के लिए, उसे हमने फ्लोरिकल्चर बोला है। देन मैंने आपको बताया है मेरिस्टम्स क्या होते हैं, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, शूट एपेक्स पे होते हैं और रूट एपेक्स पे होते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर जो है वो शूट मेरिस्टम से होंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम से होंगे। तो हम यहाँ पर शूट एपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा नेक्स्ट हेडिंग है वो होगा फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। इफ यू आर नॉट, जस्ट काइंडली लेट मी नो, बता देना क्वेश्चन, आई जस्ट क्लियर इट आउट। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, एनसीईआरटी में इट इज नॉट गिवन इन डिटेल, बट हम ट्राई करते हैं इसको डिटेल में कवर करने के लिए। सबसे पहले जो ये हमारा शूट है, जो हमारा शूट है, ठीक है, यू नो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड लीव, ठीक है, फ्लावर इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर शूट में कुछ शूट एपिकल मेरिस्टम्स प्रेजेंट है, शूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है, शूट एपिकल मेरिस्टम। तो सबसे पहले लीव साइड एंड शूट एपिकल मेरिस्टम्स प्रेजेंट है इसके अंदर। एंड देन इसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस आएंगे, इथाइलिन, ऑक्सिन, फ्लोरीन, ठीक है। तो कुछ हार्मोनल चेंज आएंगे, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, चेंजेस, ठीक है, जैसे ऑक्सिन हो गया। And one more important thing, and फ्लोरिजन, सॉरी there is फ्लोरिजन, हार्मोनल चेंज आएंगे, ऑक्सिन हो गया, फ्लोरिजन हो गया। और दिस शूट एपिकल मेरिस्टम which is slow dividing, they are slow dividing, slow dividing, ये कन्वर्ट हो जाएंगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, फ्लोरल प्रिमोडियम में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, फ्लोरल प्रिमोडियम में। फ्लोरल प्रिमोडियम में चेंज हुई एंड दे आर फास्ट डिवाइडिंग सेल, दे आर फास्ट डिवाइडिंग सेल। ठीक है, दे आर फास्ट डिवाइडिंग सेल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर में क्या क्या पढ़ा, आई जस्ट, मैं थोड़ा साइड होती हूँ एंड आप देखो। तो हमने ये पढ़ा कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम है उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस आए हैं, जैसे फ्लोरिजन और ऑक्सिन, और इसमें हार्मोनल चेंज की वजह से जो शूट एपिकल मेरिस्टम थे वो किसमें, फ्लोरल प्रिमोडियम में, जो कि फास्ट डिवाइडिंग सेल है, उसमें कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आएगा स्ट्रक्चरल चेंज। जो ये फ्लोरल प्रिमोडियम जो कि फास्ट डिवाइडिंग सेल है, अब यहाँ पर आएगा इनमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज आएगा। और जो फ्लोरल प्रिमोडियम जो सेल है दे कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टम सेल, ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टम में ये कन्वर्ट होते हैं, फ्लोरल मेरिस्टम, जिसको हम बोलेंगे फ्लोरल बड, या फिर हम इसे बड भी बोल सकते हैं, फ्लोरल बड, फ्लोरल बड, ठीक है। अब इसमें
क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरल बड में, इसमें डिफरेंशिएशन हो जाएगा फ्लोरल बड में या फिर ये फ्लोरल मेरिस्टम में डिफरेंशिएशन हो जाएगा एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर अकर। अब यहाँ पर क्या होगा, फ्लावर की फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर विल अकर। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले लीफ का फॉर्मेशन हुआ, लीफ के फॉर्मेशन के बाद से क्या हुआ कि शूट एपिकल मेरिस्टम जो कि स्लो डिवाइडिंग थे वो कन्वर्ट हुए फ्लोरल प्रीमोडियम में, दे आर फास्ट डिवाइडिंग सेल। हार्मोनल चेंजेस आए जैसे कि ऑक्सिन हो गया, थाइलिन हो गया, फ्लोरिजन हो गया, ठीक है, ये सब फ्लावर की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। उसके बाद से जो फ्लोरल प्रीमोडियम सेल थे उनमें क्या हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज आया। स्ट्रक्चरल चेंज में जो फ्लोरल प्रीमोडियम डिवाइडिंग सेल थे वो कन्वर्ट हो गए फ्लोरल मेरिस्टम में, जिसे हम फ्लोरल बड भी बोलेंगे। डिफरेंशिएट होके यहाँ से फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ, दैट्स ऑल। एंड फ्लावर्स हैव 2 एस्पेक्ट्स, ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ? ओके, तो मैं इन चीजों को थोड़ा सा कंपाइल वे में लिखती हूँ, तब आपको शायद समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या हुआ था, वापस से करेंगे। सबसे पहले हुआ था लीफ का फॉर्मेशन, लीफ फॉर्मेशन हुआ था, है ना, लीफ का फॉर्मेशन हुआ था। देन हार्मोनल चेंजेस आए थे, ठीक है, लीफ फॉर्मेशन हुआ तो शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम किसमें कन्वर्ट हुआ था, शूट एपिकल मेरिस्टम, इट वाज कन्वर्ट इनटू प्रीमोडियम, शूट प्रीमोडियम, शूट एपिकल मेरिस्टम कन्वर्ट इनटू प्रीमोडियम, ठीक है, प्रीमोडियम में कन्वर्ट हुआ था प्रीमोडियम। इसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस आए थे, चेंजेस। अब प्रीमोडियम में स्ट्रक्चरल चेंज आया, और ये क्या हुआ, मेरिस्टम में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हुए, मेरिस्टम में, फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हुए। एंड देन यहां से फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। आई बात समझ में? तो हार्मोनल चेंजेस आए, हार्मोनल मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑक्सिन, या हार्मोनल की बात करूं तो ऑक्सिन, फ्लोरिजन, इथाइलिन, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, ठीक है। ये हमारा था कि फ्लावर की फॉर्मेशन कैसे होती है। इतना पार्ट आपको समझ में आया?